हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिक्स दी है 3, हमें इन सभी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख ले, ताकि जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे उसे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मेरा फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स में, उसने पूछा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। तो हमारे पास ये जस्ट मैट्रिक्स की फॉर्म है, तो मैं इसको किसी भी लेटर से डिनोट कर लेता हूं। लेट, हमने इस मैट्रिक्स को डिनोट किया ए लेटर। हमारे पास है 5, 1/2, -1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1। मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को हम या तो ए डैश से डिनोट करें, जो आपको अच्छा लगे आप उससे डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने ए डैश से डिनोट किया तो आप ए टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए ट्रांसपोज में हमारा फोकस या तो रो पे होता है या कॉलम पे होता है। तो मैं अभी फोकस कर रहा हूं कॉलम पे। तो आप देखोगे कॉलम को किस में चेंज करना है, रो में। अगर रो पे फोकस करोगे तो रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो मेरा फोकस है कॉलम पे, तो फर्स्ट कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो में। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो क्या रहेगा, आप ऑर्डर से पता लगा सकते हो 1/3, कि हमारे पास रो 1 है और कॉलम 3 है। अब कई बार ये रहता है कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी और इजीली हो जाए, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रांसपोज निकालो तो आप वहां पर फोकस करो जहां पर जो चीज आपके पास कम है। अब यहां देखो रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 1 है, तो जो चीज कम है उस पर फोकस कीजिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और इजीली हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, इसको भी हम डिनोट कर लेते हैं ए से ही। हमारे पास मैट्रिक्स है 1, -1, 2, 3, ऑर्डर 2/2 है। ट्रांसपोज निकालना है, आप देखोगे दोनों ही सेम है, आप किसी पे फोकस कर लो, या कॉलम पे कर लो या रो पे कर लो। तो कॉलम से देखते हैं 1, 2, फर्स्ट कॉलम तो किस में चेंज, रो में। अगर रो पे फोकस करोगे कॉलम में, और कॉलम पे फोकस करोगे तो रो में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में। तो यही हमारे मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हमारा। थर्ड पार्ट आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने हर मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर लिया, ए से डिनोट कर लिया, क्योंकि मेरे तीनों पार्ट अलग अलग है। ठीक है, तो -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। आप देखो ऑर्डर हमारा क्या है, सेम है, दोनों ही हमारे पास रो भी और कॉलम भी सेम है, तो किसी पर फोकस कर दो। अब जैसे रो से करते हैं तो फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, कंप्लीट रो। थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट ट्रांसपोज है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा था, वो हमने कैलकुलेट किया। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जहां तक आप लोग को ध्यान हो, ये वाली वैल्यू हमने प्रॉपर्टी में प्रूव की थी। हमारे पास जो ये रिजल्ट था, सेम रिजल्ट हमने प्रॉपर्टी में भी प्रूव किया है, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम ट्राई करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहां हमें करना है, प्रूव करना है। सेम कंडीशन, जब एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन आएगा। ओके,
फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आप देखेंगे, हम एलएचएस देखते हैं हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आता है। हमें पहले कैलकुलेट करना है, आप देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी के ट्रांसपोज के लिए पहले आपके पास क्या रिजल्ट होना चाहिए, ए प्लस बी का। तो आप देखो ए आपके पास क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस में बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। आप देखोगे आपके पास a प्लस बी का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, -1 -4 -1 -4 2 प्लस 1 3 -5। जब भी एडिशन करते हैं तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 एंड लास्ट में 1 प्लस 1। तुम्हारा रिजल्ट है -5 3 -2, यहां पर 6 9 9 -1 4 2। ये हमारा रिजल्ट है ए प्लस बी का। लेकिन हमें जो एलएचएस है वो क्या निकालनी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है आपका, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो हम रो के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारे पास रो है, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो इसको, -5 3 -2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। देखो जहां से आप स्टार्टिंग करते हो कि हमें रो के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको हर वे में किसके अकॉर्डिंग चलना है, रो के। अगर आप कॉलम के अकॉर्डिंग चलोगे तो हर वे में आप कॉलम के अकॉर्डिंग चलना। ओके 6 9 9, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास एलएचएस का रिजल्ट है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। हमें इसको वेरीफाई करना है आरएचएस। आरएचएस देखते हैं हमारे पास क्या है, आरएचएस ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले मुझे कैलकुलेट करना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या है, आप देखो ए है हमारे पास, यहां पे आप देखो रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं मैं, या फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। बी का ट्रांसपोज आपका क्या आएगा, आप देखो -4 1 -5, यहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो गया। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यही हमारी क्या आरएचएस है, यही हमारी क्या है आरएचएस। तो ए का ट्रांसपोज है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस में बी का ट्रांसपोज है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ओके, हमारे पास रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, -1 -4 5 प्लस 1 -2 प्लस 1 2 प्लस 1, यहां पर हमारे पास 7 प्लस 2 7 प्लस 2, यहां पर हमारे पास 1 प्लस 3, लास्ट रो में 3 -5। देखो ये माइनस इस वजह से आया क्योंकि इसके पास माइनस हो, यहां पे क्या प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 9 प्लस 0 1 प्लस 1। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आया है वो आप देख सकते हो, -5 6 -1 3 9 4 -2 -2 9 एंड लास्ट में हमारे पास 2।
आप देखोगे जो हमारे पास आरएचएस आई है क्या वो एलएचएस के इक्वल है? चेक करते हैं। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 5। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट को चेक करते हैं और वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास ये दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। सेकंड पार्ट करता हूं। सेकेंड पार्ट है मेरे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। मैंने ये वैल्यू दोनों को रफ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें भी हमें इन्हीं का यूज करना है। तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूं LHS। सेकेंड पार्ट है मेरे पास A माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। कैलकुलेट करते हैं हमारे पास LHS। LHS आपके पास क्या है? A माइनस बी का ट्रांसपोज, A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आप देखो A माइनस बी फर्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगा जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। A मेरे पास है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। माइनस में B है हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। A माइनस बी हमारे पास क्या रहेगा? -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -1 2 -1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 5। यहां से देखो 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1। यहां से 7 माइनस 2 और लास्ट में 9 माइनस 0। मेरे पास आ गया -2। यहां से -1 1 माइनस 3 लास्ट में हमारे पास 1 माइनस 1। A माइनस बी मेरे पास आ गया फाइनल रिजल्ट 3 1 8 4 5 9 -3 -2। यहां से मेरे पास आ गया 0। ये मेरे पास रिजल्ट है A माइनस बी का, लेकिन मुझे LHS निकालना है A माइनस बी का ट्रांसपोज। A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? आप देख सकते हो रो को कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारा A माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं RHS। RHS आपके पास क्या है? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। देखो ये वैल्यू मैं पहले से ही लिख चुका हूं, मैंने इसको रफ नहीं किया जब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था, क्योंकि ये वही मैट्रिक्स है और उन्हीं का ट्रांसपोज यहां पर भी यूज होगा। आप अपनी नोटबुक में खुद से ट्राई करना अगेन कि A का ट्रांसपोज क्या होगा और B का ट्रांसपोज क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज हमारे पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। माइनस में B का ट्रांसपोज हमारे पास -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? आप देखो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस 1 -2 -1 -2 -1। यहां से 2 -1 7 -2 1 -3। लास्ट रो 3 माइनस। अब आप देखो यहां पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस 0 1 -1। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज वो है 3, यहां से 4 -3
1 5 -2 लास्ट है 8 9 0। आप देखोगे क्या हमारे पास जो RHS आई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किसके इक्वल है, LHS के। 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज का कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए ट्रांसपोज। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी बार उसने ट्रांसपोज दिया है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, यहां इसको मैट्रिक्स ए पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो गिवन है ये ए का ट्रांसपोज है एंड बी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी दी है, यहां पर मैट्रिक्स बी गिवन है। वेरीफाई हमें वही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल प्रूव करना है और ए माइनस बी का, यहां पर भी वही दो पार्ट है। अब अभी इसकी हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ए की। कैसे? अब आपको पता है वी नो दैट आपने एक प्रॉपर्टी दी थी कि अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज है और उसका ट्रांसपोज मैं निकालूं, अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज गिवन है और उसी का ट्रांसपोज निकालूं, और हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ए की आएगी। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो मेरे लास्ट पार्ट में प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा से देखना, उसमें मैंने समझाया है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ओके, तो हम यहां से क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन है उसी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लिखोगे, इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। कॉलम को रो में चेंज किया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो में। तो आप देखोगे ये वैल्यू किसकी हुई, एग्जैक्टली ए की वैल्यू, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। आपने प्रॉपर्टी में सीखा। ओके, 4 2 1। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट की। हमने ए की वैल्यू क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि जब आप प्रूव करोगे तो वहां आपको किसकी नीड होगी, ए की नीड होगी। हमारे पास सब बाकी सब तो है, बी भी है, ए ट्रांसपोज भी है, बी का ट्रांसपोज हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। सिर्फ क्या नहीं था, ए नहीं था, तो हमने ए कैलकुलेट किया। अब मैं प्रूव करता हूं फर्स्ट पार्ट एलएचएस है मेरे पास। फर्स्ट पार्ट में एलएचएस मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहां से मैं फर्स्ट कैलकुलेट करता हूं ए प्लस बी। ए मेरे पास क्या है, 3 -1 0 4 2 1। बी मेरे पास क्या है, बी गिवन है हमारे पास -1 2 1 1 2 3। अब आप देखो यहां से आपके पास a प्लस बी क्या आता है, a प्लस बी हमारे पास आएगा 3 -1 3 -1, यहां से -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 0 प्लस 1। ओके, लास्ट में हमारे पास 4 प्लस 1 4 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 2 1 प्लस 3। ओके, यहां से हमारे पास a प्लस बी एग्जैक्ट क्या आ गया, 2 1 1 5 4 4। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं, क्योंकि हमें एलएचएस कंप्लीट करना है, एलएचएस मेरे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, 2 1 1। आप कैसे भी कर सकते हो, कॉलम पे फोकस करोगे तो उसको रो में चेंज कर दो, अगर हम रो से कर रहे हैं तो रो को कॉलम में चेंज कर दो। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज ये एग्जैक्टली क्या आ गया, एलएचएस आ गया।
अब हमें देखना है कि आरएचएस भी इसके इक्वल आता है। आरएचएस हमारे पास क्या है, वेरीफाई करना है इसी के इक्वल। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास ए ट्रांसपोज है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है, बी का ट्रांसपोज नहीं है। तो ए ट्रांसपोज तो क्या आपके पास, आप देखो 3 -1 0 4 2 1। बी का ट्रांसपोज हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी मैट्रिक्स से। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1। रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज एग्जैक्ट है आरएचएस। तो वैल्यू हमारी है 3 -1 0 4 2 1 प्लस में बी का ट्रांसपोज है आपके पास -1 2 1 1 2 3। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की क्या हो सकती है, देखते हैं। 3 - 1 4 + 1 4 + 1, यहां से -1 + 2 -1 + 2, यहां से हमारे पास आ गया 2 + 2 2 + 2, यहां से 0 + 1 0 + 1 1 + 3 1 + 3। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 5 1 4, यहां से 1 यहां से 4। आप देखोगे ये आरएचएस क्या एग्जैक्ट इक्वल आ गई है हमारी एलएचएस के। एलएचएस हमारे पास ये रहा, एलएचएस देखो 2 5 1 4 1 4। तो बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं। ओके, अब इसको नोट कीजिए, हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखो ए आपके पास जरूर होना चाहिए, हम इसको नहीं रफ करते, जिसकी हमें नीड है हम उसको रफ नहीं कर रहे। ओके, यहां से हमारे पास जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो हमें किस किस की नीड है, ए की, बी की, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये मैंने सब रफ नहीं किया, लेकिन आप अपनी नोटबुक में दोबारा से कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू भी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी और बी ट्रांसपोज की वैल्यू। ए ट्रांसपोज गिवन है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू दोबारा से आप अपनी नोटबुक में इसको खुद से ट्राई करेंगे। ओके, मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे सेम रख रहा हूं। आप यहां से सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट मेरे पास है a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब आप देखो, आपने इसकी हेल्प से क्या फाइंड किया, ए फाइंड किया, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो वो किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूं एलएचएस। एलएचएस मेरे पास क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। एलएचएस मेरे पास क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूं ए माइनस बी। मेरे पास ए है 3 - 1 0 4 2 1। बी है मेरे पास -1 2 1 1 2 3। यहां से आप देखो आपके पास ए माइनस बी आएगा 3 माइनस माइनस प्लस -1 -2 0 - 1 4 - 1 2 - 2 और लास्ट में 1 - 3। ए माइनस बी का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमारी क्या है, नहीं सॉरी, अभी हम ए माइनस बी को कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं। ए माइनस बी मेरे पास क्या आएगा, 4 - 3 -1, यहां से हमारे पास 3 0 एंड लास्ट में मेरे पास -2।
तो जब मैं इसकी लास्ट फाइंड एलएचएस करता हूं इसी का ट्रांसपोज, तो मेरे पास आएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट आ गया एलएचएस। अब मुझे फाइंड करना है आरएचएस, क्योंकि वेरीफाई करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सेकेंड पार्ट है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो मेरे पास आप देखो ए ट्रांसपोज मैंने इसकी हेल्प, ये हमारे पास गिवन है, और बी ट्रांसपोज मैंने इसकी हेल्प से फाइंड कर रखा है। ओके, तो मैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, रिजल्ट क्या रहता है देखते हैं। 3 माइनस 1 0 4 2 1, ये वैल्यू है ए का ट्रांसपोज। माइनस में हमारे पास बी का ट्रांसपोज क्या है, माइनस 1 2 1 1 2 3। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, यहां से 4 माइनस 1, यहां से देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2, यहां से हमारे पास 0 माइनस 1 0 माइनस 1, यहां से 1 माइनस 3। एग्जैक्ट रिजल्ट आता है या नहीं चेक करते हैं। 3 प्लस 1 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2। क्या ये एग्जैक्ट जो हमारे पास आरएचएस आई है एलएचएस के इक्वल है, चेक कीजिए। 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2। तो हेंस वेरीफाइड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया। बस फोकस आपको ये ध्यान से पढ़ना कि ये गिवन जो है वो ए ट्रांसपोज है, ना कि ए, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए ट्रांसपोज, देखो फिर से ट्रांसपोज दिया है एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास, फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। अब गिवन है ए ट्रांसपोज, लेकिन मुझे पहले वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी हेल्प से, क्योंकि वी नो दैट आपको प्रॉपर्टी ध्यान है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो मींस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं, तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एग्जैक्टली किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए की। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको पता है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो जो पहले ब्रैकेट में उसको फाइंड करते हैं और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो फाइंड करते हैं आप देखो a प्लस 2b। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है, -2 3 1 2 प्लस में 2, b हमारे पास क्या है गिवन, -1 1 0 2। अब आप देखोगे जब हम स्केलर क्वांटिटी को बाहर देखते हैं तो उसको हर किसी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम सेम लिखते हैं। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, -2, यहां पर हमारे पास 0, यहां पर 2 और यहां पर 4। सभी एलिमेंट के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, a प्लस 2b हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ गया, एडिशन है, -2 यहां से 1 प्लस 0, यहां पर हमारे पास 3 प्लस 2, लास्ट हमारे पास 2 प्लस 4। a प्लस 2b की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 1 5 6। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा इस रिजल्ट का ट्रांसपोज, मींस a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो मैं इसका ट्रांसपोज आप देखो, रो को कॉलम में चेंज करो, रो को कॉलम में चेंज करो। तो यही हमारा क्या एग्जीक्यूट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
आप देखोगे हर क्वेश्चन बिल्कुल हमें सिंपल लग रहे हैं क्योंकि हमें लॉजिक भी पता है और कुछ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, टू पार्ट हमारे पास, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये फिर से प्रॉपर्टी यूज हो गई, यहाँ पे हमें वही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि ए बी का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए गिवन है हमारे पास, तो आप देखो आपको अगर ए गिवन है तो साथ साथ में आपको किसकी जरूरत है, ट्रांसपोज की भी जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, यहां से फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो यहां पर ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। हमारे पास -1, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। जिसकी भी हमें जरूरत होती है उसको हम फाइंड कर ले पहले, देन हम लोग प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो एलएचएस मेरे पास क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट मैं क्या फाइंड करूंगा, ए बी जो ब्रैकेट में है, जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी, ए हमारे पास है 1 -4 3, बी हमारे पास है -1 2 1। यहां से देखो जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमारा फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन तीनों कॉलम के साथ में कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो में एक एलिमेंट है -4, हर कॉलम के साथ अलग अलग -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 इंटू 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम हमारा यहीं पे आता है -4 इंटू 1। थर्ड रो, ये सेकंड रो है, थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहीं पे हमारे पास, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ये हमारे पास लास्ट। तो आप देखोगे ए बी मेरे पास आ गया -1 2 1, यहां से 4, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहां से -8, यहां से -4, यहां से हमारे पास आ गया -3 6 एंड 3। ये हमारे पास रिजल्ट है ए बी का, लेकिन हमें जो एलएचएस कैलकुलेट करना है वो ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में आप देखो रो कॉलम में चेंज, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट आ गया एलएचएस का। सेकेंड हमारा आरएचएस, आरएचएस में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और हम बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज -1 2 1। ये गलती कभी मत करना कि ए का ट्रांसपोज पहले लिख दो, जो उसने बोला है एग्जैक्ट यही रिजल्ट हमें लिखना है, बी का ट्रांसपोज। अब हमें लिखना है ए का ट्रांसपोज 1 -4 3। अब हम करते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास क्या आता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, एग्जैक्टली फोकस आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
देखो एक एक एलिमेंट है, प्लस की तो नीड ही नहीं है, अगर सेकंड एलिमेंट होता तो हम करते हैं, लेकिन अब एक ही एलिमेंट है तो कंप्लीट हो रहा है फर्स्ट होगा, अब फर्स्ट कॉलम का, अब सेकंड कॉलम में आ गए, अब हम थर्ड कॉलम में आ गए, ऐसे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या आता है, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। अब देखोगे हमारे पास जो रिजल्ट है ये RHS का, किसका रिजल्ट है, RHS का। हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों रिजल्ट क्या हो, इक्वल हो। तो हम चेक करते हैं कि LHS मेरे पास क्या है, क्या वो RHS के एग्जैक्ट इक्वल है, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो हेंस वेरीफाइड। ये हमारी प्रॉपर्टी थी जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज में जो थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। हेंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम कैलकुलेट फर्स्ट फाइंड करेंगे, यहां पर ए और बी अलग है। अब यहां पर ए गिवन है 0 1 2, बी गिवन है 1 5 7। सेकेंड पार्ट है ए है हमारे पास 0 1 2, बी है हमारे पास 1 5 7। अब मुझे इन दोनों का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। ए का ट्रांसपोज 0 1 2, कॉलम को रो में चेंज किया, और बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये इन दोनों का ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो LHS मेरे पास है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, ए बी ए मेरे पास 0 1 2, बी है मेरे पास 1 5 7 1 5 7। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूल से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ए बी मेरे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो। फाइनल रिजल्ट ए बी का हमारे पास आ गया 0 0 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन सभी के साथ 0 1 5 7 2 10 14। हमारे पास ए बी आया, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, LHS ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज 0 0 0, रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये रिजल्ट आ गया LHS का। अब हमें फाइंड करना है क्या, RHS। RHS मेरे पास हमें क्या प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वैल्यू पुट करते हैं। हम लोगों ने यहां पर इस मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज क्या आया था हमारे पास 1 5 7
यहां पर हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या है, 0 1 2। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 0 1 2। तो मल्टीप्लीकेशन रूल 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2। सेकेंड रो 5 इंटू 0, 5 इंटू 1 सेकेंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ। थर्ड रो तीनों कॉलम के साथ, फर्स्ट 0 के साथ, फिर 1 के साथ, 2 के साथ। ओके, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या है हमारे पास, 0 1 2 0 5 10 0 7 14। क्या ये रिजल्ट एग्जैक्ट इक्वल है एलएचएस के? देखो यहां पर है 0, यहां 157, ये आप कह सकते हो हेंस वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे हम लोगों ने प्रूव किया हमारी जो प्रॉपर्टी थी AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की। तो यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की वैल्यू अलग अलग दी थी। तो हमारे पास हम इन दोनों की हेल्प से हमने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट और देन सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स गिवन है ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहां से फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए ट्रांसपोज की। तो मेरा ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज मेरा होगा, रो को कॉलम में चेंज किया, कोस अल्फा साइन अल्फा, यहां से हमारे पास माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो मैं यहां पर फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं LHS ए ट्रांसपोज ए। मैं किसकी वैल्यू फाइंड करता हूं यहां पर कि मेरे पास LHS क्या आएगा और वो किसके इक्वल आना चाहिए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स RHS के। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज है मेरे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। यहां से देखो आप, ए मेरे पास क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट गया, सेकेंड एलिमेंट प्लस में माइनस साइन अल्फा यहां पर, और यहां पर भी क्या है सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन अल्फा। फर्स्ट मैट्रिक्स में रो पे फोकस, सेकेंड में कॉलम पर। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूं सेकेंड कॉलम पे। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब प्लस यहां पर माइनस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट। अब मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं सेकेंड रो का दोनों कॉलम के साथ। तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस में प्लस में कोस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट होगा सेकेंड कॉलम के साथ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस
कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या रहता है। ये है मेरे पास किसका रिजल्ट आने वाला है, ए ट्रांसपोज डॉट ए। ये किसकी वैल्यू आएगी, ए ट्रांसपोज डॉट ए। तो मेरे पास आएगा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब क्या लिख सकते हो इसको, कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर अल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर अल्फा। अब यहां से देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा डॉट साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, यहां से देखो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। सेम ऐसे ही ऊपर हुआ था, प्लस इंटू माइनस माइनस। यहां पर हमारे पास आएगा साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस में कोस स्क्वेयर अल्फा। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। यहां से देखो ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर जैसे मैं 2 इंटू 1 लिखूं, उसको 1 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, एग्जैक्ट रिजल्ट सेम है। तो यहां पर भी देखो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा या साइन अल्फा है, दोनों सेम, तो दोनों ही वैल्यू कट गई, क्योंकि एक का साइन क्या है प्लस, एक का माइनस। सेम यहां पर दोनों वैल्यू कट गई। हमारे पास यहां पर क्या बचा, 0। यहां पर भी क्या बचा, 0। यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये थी मेरे पास एलएचएस। अब आप देखो आपके पास आरएचएस क्या है, आरएचएस है आई। आई हमारी जो किस ऑर्डर की होगी, 2/2 की। तो आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होती है, यही तो होती है। तो हम कह सकते हैं वेरीफाइड, ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आप लोगों ने मैट्रिक्स के स्टार्टिंग में सीखा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ना। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। लास्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट है, ए मैट्रिक्स है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, सिर्फ वैल्यू को चेंज किया, वहां कोस अल्फा का साइन अल्फा एक्सचेंज कर दिया वैल्यू को आपस में, और प्रूफ वही करना है, एग्जैक्ट सेम है, वैल्यू को चेंज किया। तो फर्स्ट यहां पर भी सेम ट्रांसपोज निकालते हैं। मेरे पास ट्रांसपोज क्या होगा, आप देखो साइन अल्फा, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, क्योंकि ट्रांसपोज में रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। और मुझे फाइंड करना है एलएचएस। एलएचएस है ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो वैल्यू पुट कर दो दोनों की यहां पर। ए ट्रांसपोज है साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए है मेरे पास साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। मल्टीप्लीकेशन रूल हर किसी को पता है, रो का कॉलम के साथ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहां पर प्लस में माइनस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा। सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकेंड कॉलम पे आ जाओ, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, यहां पर आ गया हमारे पास माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेकेंड होगा सेकेंड फर्स्ट कॉलम के साथ कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहां पर मेरे पास प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा। अब ये हमारा सेकेंड कॉलम के साथ कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब आप देखो यहां से हमारे पास
रिजल्ट क्या रहता है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वेयर अल्फा, साइन स्क्वेयर अल्फा। यहां पर प्लस में माइनस इंटू माइनस प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा। यहां से आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आप देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सेम यहां पर ऐसे ही है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। यहां पर आपके पास कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस में साइन स्क्वेयर अल्फा। ये दोनों वैल्यू आपस में कट रही है, सेम है, साइन डिफरेंट है। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 0 और ये 1 आ गया। अब आप देखो ये हमारी एलएचएस है और आरएचएस मेरी वही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हमारे पास आज क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेंगे। और जहां तक मुझे लगता है बच्चों को बहुत इजी क्वेश्चन लगे होंगे। कुछ बच्चे तो सोचते हैं सर ये तो हम खुद कर लेते हैं, आप थोड़ा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करवाएं। बट मैं मानता हूं कि चाहे वो सिंपल है चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरा टारगेट है कि मुझे आपको हर एक क्वेश्चन करवाना है। कंप्लीट मैथ में जो भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वो मुझे ये हर एक क्वेश्चन आपको करवाना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, मैथ को सिंपल बनाइए। आप लोगों से हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।